जय हिंद बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल में एसएससी विद एके। कैसे हैं आप सब? तो सिलोजिज्म की सेकंड क्लास आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। कल क्या क्या पढ़ा था। ये हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। ऑल 150, नॉट 100, सम 50-100, सम नॉट गलत। सम जो होगा 50-50 होगा और सम नॉट जो होगा 50-100। और उसके बाद क्या पढ़ा था? पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा सकते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव में जा सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में नहीं जा सकते। मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा। 50 से 100 में नहीं जा सकते, बाकी सब में जा सकते हैं। मतलब बड़े से छोटे में नहीं जा सकते, इक्वल में जा सकते हैं या छोटे में जा सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है। और ये क्या था? नियर बाय कॉन्सेप्ट। ये कल बताया था। नियर बाय, जो उसके सबसे नियर होगा उसको लेंगे, उसके दूर वाली टर्म को कभी नहीं लेंगे। तो सबसे पहले ज्वाइन हो जाओ सारे बच्चे जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं अपना। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, ऐसे ही आसान सा, उसको करना, फिर देखते हैं आप उसको कर पाते हैं नहीं। मेरे हिसाब से तो एक भी बच्चा नहीं कर पाएगा, एक भी बच्चा नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को जो मैं दूंगा। मतलब किसी का सही नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं देता हूँ 2 मिनट में। तो दूं बच्चे क्वेश्चन? चलो लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है हमारी आज? ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर मार्कर। स्टेटमेंट हो गई, ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर markers, all markers are pencils। चलो बच्चों इसको सॉल्व करो, देखते हैं कौन कौन ठीक कर पाएगा। मेरे को उम्मीद है कि कोई बच्चा ठीक नहीं करेगा इसको, और अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, चलो कहाँ से होगा? ऑल 150, सम 50-50, दोनों पॉजिटिव है। ओके, यहाँ सारे पॉजिटिव है। ठीक है। पेन और पेन, पेंसिल और पेन का पूछा है, पेंसिल और पेन का 150 150 उल्टा हो गया, गलत। पेंसिल मार्कर, पेंसिल मार्कर 150 गलत। मार्कर पेंसिल, मार्कर पेंसिल गलत। ये तो सबने सही कर दिया। शाबाश यार बच्चे, तुम तो बहुत समझदार निकले। वाह। किसको समझ नहीं आया ये वाला करके दिखाऊं? सबको समझ आया है नहीं आया बताओ? इसमें कुछ टर्म में चेंज करूंगा फिर नहीं आया। चलो एक बार समझा देता हूँ कैसे। ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल क्या होता है? 150, सम क्या होता है? 50-50, तीनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल है 150, सम है, ऑल है 150, ऑल है 150। पेंसिल 100 है, 50 से 100 में नहीं आ सकते। पेंसिल मार्कर कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, क्योंकि ये नियर है मार्कर के। मार्कर के नियर कौन सी? ये वाली है, ये वाली नहीं है। इससे इस पे जाएंगे तो ये वाली नियर हुई। पेंसिल 50 या 100 है, 100 में नहीं आ सकते। ऑल मार्कर और पेंसिल, मार्कर पेंसिल, मार्कर 50 है, 50 से 100 में नहीं आ सकते, तीनों गलत। ठीक है, तो मैं तो कहता बच्चों आप तो गलत कर दोगे, आपने तो सारे ठीक कर दिए। मतलब आप तो पढ़ के आए हो, वाह समझदार हो रहे हो हैं। चलो सही कर दिया ना, बड़े खुश हो रहे हैं। रुको मैं भी ऐसे ही आखिरी कुछ निकालता हूँ ना। अब मैं लिख देता हूँ ऐसा कि आप कहोगे सर सारा ही ठीक है, हम तो सारे ठीक कर देंगे। लो फिर, सम पेन्स आर मार्कर, ऑल पेन आर मार्कर, सम मार्कर आर नॉट पेन, नो मार्कर आर पेन, नो मार्कर आर पेन, और ऑल मार्कर आर पेन, और सम मार्कर आर पेन। अब मेरे को पता है इसमें बच्चे क्या क्या आंसर देंगे, क्या नहीं देंगे। मैं अभी लिख देता हूँ आप क्या आंसर देने वाले। 1 मिनट में पानी लेके आया मैं, इसको सॉल्व करो। उसको मैं बताता हूँ कि आपने जो किया है मैं भी वो करूँगा और वो गलत होगा, क्योंकि सही में आके बताऊंगा। बादाम बादाम कच्चा बादाम। कर लिया बच्चों?
अब मैं बताता हूँ आपने क्या किया होगा। लिख लिया 150 सर ने बताया था सम वाले हैं सारे पॉजिटिव कैसे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ऑल वाले और सम वाले सारे ठीक होता है, टिक 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 कर दिया होगा, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये ठीक कर दो, ये ठीक। या फिर सम वाले तो आपने ठीक कर दिए होंगे दोनों, है ना, ये गलत कर देंगे क्योंकि तो नेगेटिव है, यहाँ दोनों मेरे पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव कंक्लूजन आना चाहिए, ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, ये भी गलत। ऑल पेन आर मार्कर, ऑल पेन आर मार्कर, ये भी ठीक किया होगा आपने, ऑल मार्कर आर पेन, ये आपने गलत किया होगा, है ना, क्योंकि ये 50 है, यहाँ 100 है, तो ये गलत किया होगा। अब मैं बताऊं, आपने सारे ही गलत किए, एक भी आपका इसमें ठीक नहीं मिलेगा, एक भी, सारे गलत है आपके, क्योंकि इसका जो असली सॉल्यूशन ये है ही नहीं। इसका असली आंसर पता क्या होंगे, इसका जो असली सॉल्यूशन है वो ये होगा कि ये भी गलत है, 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 ये भी गलत है। सर ये क्या बात कर रहे हो, कल तो सिखाया है, आज खुद ही उल्टा बता रहे हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कल मैंने लास्ट में कुछ बोला था कि कल मैं कुछ नया पढ़ाऊंगा, सर्टेन और अनसर्टेन, तो आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, सर्टेन और अनसर्टेन क्या होता है। अब मैं बताता हूँ ये गलत क्यों है, यह भी आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों गलत है, पहले मैं समझा देता हूँ, इसको मिटा दूँ या यही समझा दूँ, इस एरिया में समझा देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को दोबारा देखें हम। सर्टेन और अनसर्टेन हमें लगता है क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं सबसे पहले। देखो मैं आपको है ना कल ही बता देता हूँ सर्टेन अनसर्टेन, पर आपके दिमाग में कुछ बैठता ही नहीं, तो इसलिए थोड़ा पहले बेसिक का बताया, ऑल सम नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, ताकि आप ये देखना सीख जाओ। अब हमें इस पॉजिटिव नेगेटिव से भी पहले, इस 50-100 से भी पहले, सबसे पहले हमें क्या देखना है क्वेश्चन में, सर्टेन है या अनसर्टेन है। अगर क्वेश्चन में अनसर्टेन सर्टेन है, सर्टेन या अनसर्टेन कैसे होता है, देखो सर्टेन और अनसर्टेन कैसे होता है, दो केसेस होते हैं। देखो सर्टेन तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन अनसर्टेन होगा वो सर्टेन नहीं होगा, सिंपल बात है, हमें सिर्फ अनसर्टेन ढूंढना है, अनसर्टेन अगर नहीं है तो सर्टेन होगा, और अनसर्टेन है तो सर्टेन नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ये बात, ये मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, समझ गए ना। जो अनसर्टेन होगा तो वो सर्टेन हो नहीं सकता, मतलब जो चीज गलत है वो सही नहीं हो सकती ना, ये कहना चाह रहा हूँ, और जो चीज सही है वो गलत नहीं हो सकती, समझ गए इतनी बात। चलो ये गाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो बादाम बादाम रे जी कच्चा बादाम, आना मोटा मिली मोटा कच्चा बादाम, बादाम बादाम, बहुत अच्छा लगता है यार यार। चलो मजाक बहुत हो गया, मजाक से हट गया। अब हमें बताना सर्टेन अनसर्टेन। तो अनसर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन के हमारे दो केसेस बनते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो दो केस बन रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन अनसर्टेन होगा, और उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी टर्म हमारे इसमें गलत होगी। इससे आना हमें बहुत फायदा होगा क्वेश्चन में, इससे पता क्या फायदा होगा, आपको सीधे क्वेश्चन दिखा ये तो अनसर्टेन है, अनसर्टेन दिखते ही अभी बताऊंगा कौन कौन से गलत होंगे, तो कट 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 सारे ऑप्शन आपके हट गए, सामने से कुछ करने की जरूरत नहीं, और आसान हो गया क्वेश्चन। पहले प्लस माइनस से हटाते थे, 50 से हटाते थे, अभी ये एक केस हो रहा है अनसर्टेन और सर्टेन। सबसे पहले अनसर्टेन कब होता है, जब दोनों स्टेटमेंट, मतलब जब दो स्टेटमेंट नेगेटिव दिए हो, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, ये अनसर्टेन होगा। अब सर आप कहोगे सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसमें तो अनसर्टेन है ही नहीं सकता, मतलब ये दोनों केस तो सर्टेन बन गए, है ना। तो अब अनसर्टेन कैसे होता है, अगर दो स्टेटमेंट में सेम वर्ड है और उसकी वैल्यू दोनों की 50-50 है, ठीक है, तो अनसर्टेन होता है। मतलब ये दो केस हुए, हमारा क्वेश्चन अनसर्टेन हो जाएगा, तो सर्टेन नहीं हो पाएगा, मतलब अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, दो केस बताया अनसर्टेनिटी के, क्या क्या बताया, दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, ये तो दोनों पॉजिटिव है, ये तो नहीं है अनसर्टेन। दूसरा केस देखेंगे, अगर दोनों स्टेटमेंट में सेम वर्ड है और उन दोनों वर्ड की सेम वर्ड की वैल्यू 50-50 है, तो वो केस अनसर्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, अब ये 100 है, ये 50 है, लिख दिया सिंपल, ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। दूसरा सम पेंसिल आर मार्कर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दिया, वैल्यू लिखी 50-50, कॉमन वर्ड कौन सा है, पेंसिल पेंसिल, पेंसिल क्या है, कॉमन वर्ड है, तो इस पे सर्कल कर देंगे, ये कॉमन वर्ड हो गया हमारा। तो
तो इसके अलावा जो भी वर्ड होगा उसके बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। इसके अलावा जो भी वर्ड होगा उनके बीच में कभी कोई रिलेशन नहीं बन सकता। मतलब ये वाला वर्ड और ये वाले वर्ड में कभी कोई रिलेशन नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी दिया हो कंक्लूजन में, ऑल, सम, नॉट, नॉट, एवरीथिंग, हाफ, कुछ भी दिया हो, सीधा बंद के गलत 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 गलत, डन, सिंपल। चाहे ये वाला केस बने दोनों नेगेटिव हो तो दो जो अलग वर्ड होंगे गलत 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 गलत। अब हमारे पास पेन मार्कर है, पेन मार्कर यहाँ दिया हुआ, बस ये देखो पेन मार्कर ढूंढो, पेन मार्कर दिया हुआ गलत, कुछ नहीं देखना आगे पीछे, कुछ नहीं देखना, पेन मार्कर दिया है गलत, पेन मार्कर दिया है गलत, पेन मार्कर दिया है गलत, मार्कर पेन दिया गलत, मार्कर पेन दिया गलत, सब गलत होगा, ठीक है। बट इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि देखा अनसर्टेन है सब गलत कर देते हैं, सर ने बोला था। सब गलत नहीं होगा, सिर्फ वो गलत होंगे जो उसको अनसर्टेन बना रहे हैं। कौन बना रहा है? पेंसिल बना रहा है, तो पेंसिल तो एक कॉमन वर्ड हो गया, मार्कर और पेन अलग है, अनसर्टेन है इसकी वजह से, क्योंकि 50-50 है, दोनों ही नेगेटिव हो और यहाँ पे भी सेम वर्ड हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आप यहाँ भी गलती कर दोगे, दोनों नेगेटिव हो और सेम वर्ड हो और दोनों स्टेटमेंट में सेम वर्ड हो, दोनों नेगेटिव भी होने चाहिए। अनसर्टेन कब होगा? दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव भी हो और उसके साथ उन दोनों स्टेटमेंट में एक कॉमन वर्ड हो, मतलब सेम वर्ड हो। जैसे यहाँ पेंसिल पेंसिल है, यहाँ नोट लगा दिया, यहाँ सम नोट लगा दिया, दो सेम वर्ड है, तो जो बच्चे हुए जो वर्ड होंगे उनका कभी कोई रिलेशन नहीं होगा। तो अगर कंक्लूजन में उनका कोई भी रिलेशन दिया होगा तो सीधा आग बंद करके गलत कर देंगे। देखेंगे पेन मार्कर कर दिया, पेन मार्कर पेन मार्कर पेन मार्कर पेन मार्कर पेन मार्कर, गलत 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 गलत, डन, सिंपल। चलो आया समझ? किसी को नहीं आया तो अभी बता दो। बिल्कुल इजी तरीके से बताया है, ऐसा कोई नहीं बता सकता। आ रहा है बच्चों समझ? अब इसी क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं? चलो ठीक है। ऑल पेन आर पेंसिल लिख दिया 150 पॉजिटिव। अभी हमें पता नहीं है अनसर्टेन है सर्टेन है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी, सम पेंसिल आर मार्कर लिख दिया 50-50 पॉजिटिव। अब हमने देखा पेंसिल पेंसिल कॉमन वर्ड है, 50-50 आ रहा है दोनों में, सर्कल कर दिया, कॉमन वर्ड होगा। अब हम देखेंगे सीधा सीधे सीधे कंक्लूजन में जाएंगे, मार्कर और पेन ढूंढेंगे, जहां जहां दिख जाएंगे वो गलत करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे पेन मार्कर नहीं होता, यहाँ पे पेंसिल होता, तो इसको गलत नहीं करेंगे। ना 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 बच्चा, इसको गलत नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि इसका तो इसके साथ रिलेशन है ही, हमारा इसका और इसका रिलेशन नहीं बन सकता। किसका? इसका मार्कर और पेन का रिलेशन नहीं बन सकता। इसका और इसका रिलेशन बन सकता है, इसका और इसका रिलेशन बन सकता है, इनके अपोजिट का रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। तो इनको गलत करेंगे। तो यहाँ पे अगर पेंसिल और मार्कर होता तो ये सही होता, ये गलत नहीं होता। फिर इसको चेक करते, क्या करते, मतलब इसको गलत भी नहीं करते ना सही करते, इसको चेक करते। तो सम में क्या आता है? 50-50। पेंसिल क्या है? 50 से 50 में आ सकता है, मार्कर 50 से 50 में आ सकता है, तो फिर ये ठीक हो जाती स्टेटमेंट। आया समझ? उसके बाद आगे चलते हैं। और पेन मार्कर, हमने देखा पेन मार्कर गलत है, सीधा यहाँ गलत, पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत, पेन मार्कर गलत। समझ गए बच्चे, समझदार हो रहे हैं। चलो अब मिलाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसको लिखा रहने दिया, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा, और आपको एक नोट भी लिखवा देता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। एक सेकंड बस। नेगेटिव वाला भी करेंगे, ये वाले भी करेंगे, बहुत क्वेश्चन करेंगे, एक आधे नहीं बहुत। अब हम पढ़ेंगे अनसर्टेन कैसे होता है, उसके बारे में लिख देता हूँ। इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत जरूरी है। हिंदी में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी। हाउ टू फाइंड अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन केस। सिलोजिज्म में अनसर्टेन केस कैसे फाइंड करते हैं? इफ, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लो, इफ कॉमन वर्ड इज 50-50, इफ कॉमन वर्ड इज 50-50 देन केस इज अनसर्टेन। अनसर्टेन तो हो जाएगा केस अगर कॉमन वर्ड दो सेम वर्ड अगर 50-50, जैसे इसमें पिछले क्वेश्चन में पेंसिल और पेंसिल सेम थे तो अनसर्टेन हो गया। एंड इन अनसर्टेन केस all conclusion between other than common word
आर रॉन्ग। मतलब जो कॉमन वर्ड को छोड़ के उनके अपोजिट वर्ड है या अनसर्टेन केस के ऑल कंक्लूजन बाकी जो बचे हुए हैं उन स्टेटमेंट में जो अलग वर्ड है वो हमेशा गलत होंगे। उनका कंक्लूजन, उनके बीच का कंक्लूजन, मतलब उन दोनों के बीच का जो कंक्लूजन है वो गलत होगा, पर उनके साथ कॉमन वर्ड के साथ किसी का कंक्लूजन है तो वो उसको हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव से पॉजिटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव है। 50 चेक करेंगे, मतलब जो प्रोसीजर करते आ रहे हैं बेसिक वो करेंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम ये करते आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव किया, 50 चेक किया और ये यहाँ 50 चेक किया, फिर 50 में नहीं जा सकते वो चेक किया। अब सबसे पहले क्या करना है, सर्टेन अनसर्टेन चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है, सर्टेन अनसर्टेन। सबसे पहले क्या चेक करना है, सर्टेन अनसर्टेन। लिख देता हूँ हिंदी में। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सर्टेन अनसर्टेन, ठीक है। सेकंड नंबर पे पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, ठीक है। थर्ड नंबर पे 50 से 100 में नहीं जा सकते। बस ये तीन चीज चेक करनी है। जो नहीं मिल रही, जो इसके हिसाब से है वो गलत करते जाएंगे, जो मिलती जा रही है वो ठीक करते जाएंगे। बस सिंपल, इतना आसान हो गया है, समझ आ गया होगा आपको। ये लिख दिया, अब इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ। यदि कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन होगा। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा सभी वर्ड बाकी के दो वर्ड के बीच के दो वर्ड के सभी निष्कर्ष, मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष गलत होंगे या गलत हैं या फिर गलत हैं, ठीक है। यदि कॉमन वर्ड 50-50 है तो केस अनसर्टेन होगा। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी दो वर्ड के सभी निष्कर्ष गलत होंगे। ये बच्चा दिख नहीं रहा क्या? अरे यार थोड़ा सा, चलो इतना तो दिख ही रहा है, कर लोगे नोट। बोल दिया मैंने, दोबारा बोल देता हूँ। यदि कॉमन वर्ड 50-50 है तो अनसर्टेन केस होगा। अनसर्टेन केस में कॉमन वर्ड के अलावा बाकी के दो वर्ड के सभी निष्कर्ष गलत होंगे या गलत हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पहला केस अनसर्टेन का। एक दूसरा भी बताया था मैंने आपको कि अगर दोनों सिचुएशन या दोनों स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है वो नेगेटिव है, उनमें एक कॉमन वर्ड है, तो उसमें भी सेम रूल लगेगा कि अपोजिट जो वर्ड होंगे उनका निष्कर्ष हमेशा गलत होगा, एंड दैट केस इज अनसर्टेन। तो ये पहला है, ये दूसरा। अब यहाँ पे हमने बताया सबसे पहले अनसर्टेन अनसर्टेन चेक करना है, सेकंड में पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, थर्ड में 50 से 100, एंड योर क्वेश्चन इज ओवर। बस पूरा सिलोजिज्म इस पे टिका हुआ है। बस जिसको ये याद होगा जो इधर लिखा हुआ है, बस सब हो जाएगा उसको। आप क्वेश्चन करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे क्वेश्चन की, तो चलते हैं आगे। अब मैं क्वेश्चन इतने लिख दूँ ना, इतने तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको मैं डाल देता हूँ, नोट डाउन कर लो एक बार, रोक के वीडियो। यहाँ पे हमारी आएगी स्टेटमेंट हर बार, इसको बॉक्स में बना देते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा कंक्लूजन, ठीक है। चलते हैं आगे। सम HRM, सम HRR, ठीक है। हमारा कंक्लूजन क्या होगा, सम MRR, सम RRM, ऑल MRR, ऑल RRM। जो समझदार बच्चा होगा सबसे पहले क्या करेगा, सर्टेन अनसर्टेन चेक करेगा। क्या करेगा, सर्टेन अनसर्टेन चेक करेगा। तो चलो सबसे पहले सर्टेन अनसर्टेन चेक करते हैं। सम 50-50, सम 50-50, केस क्या है, सर्टेन अनसर्टेन। कॉमन वर्ड मिल रहा है H और दोनों है 50-50, तो क्या बताया था, अनसर्टेन।
क्या है, अनसर्टेन केस है। अनसर्टेन केस क्या होता है, जिसमें आर और एम लिख जाए सारे गलत, आर एम गलत, आर एम गलत, आर एम गलत, आर एम गलत। डन, योर क्वेश्चन इज ओवर। ऐसे बस 2 क्वेश्चन आएंगे प्री में और आप चुटकियों में कर रहे हो सेकंड्स में, और उसके बाद मेंस में ऐसे 4-5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर यहीं पे क्या कर लिया आपने। अभी तो कुछ किया भी नहीं है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, दूसरी क्लास है आज है। ऐसे आएंगे क्वेश्चन, मैं मानता हूँ बस थोड़े और इससे हाई लेवल के आएंगे, इसमें 3 स्टेटमेंट दे दी, उन 3 को सॉल्व करना है बस, वो भी सीख लोगे, ये सीख लिया तो वो भी सीख लोगे, इससे भी आसान है वो। जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट बढ़ती जाएगी उतना आपका ये सोल्यूशन आसान होता जाएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कटेंगे फिर जो कंक्लूजन आपका दिया होगा। तो इसमें ही आगे लिख देता हूँ HMHR, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बना देते हैं। अब देखते हैं कौन बच्चा ठीक कर पाएगा कौन नहीं, और अपने अपनी गलती देखना कौन कहाँ पे कर रहा है। सम MHR, सम RRH, ऑल MH, ऑल HR। सम MHR, अब क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले MH, तो MH है, इसका तो रिलेशन दिया ही हुआ है हमें, इसका तो रिलेशन दिया ही हुआ है, तो इसको तो गलत नहीं कर सकते ना, अपोजिट वर्ड तो गलत कर सकते हैं, इनके साथ साथ तो दिया ही हुआ है, उसको गलत थोड़ी कर सकते हैं। अभी MH दिया हुआ है, सम का सम है, पूरी स्टेटमेंट यही है, आगे पीछे दिया हुआ तो ठीक होगा, ये भी एक तरीका है ठीक करने का बिना कुछ करे। वैसे आप कर भी सकते हो 50-50, M 50 से 50 में आ सकता है, H 50 से 50 में आ सकता है, पॉजिटिव से पॉजिटिव है, ठीक। सबसे पहले क्या चलना है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव है सारे टर्म, पॉजिटिव है सारे टर्म, ठीक है। RH 50 से 50, 50 से 50 आ सकता है, बिल्कुल ठीक। MH क्या है, M यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, 50 से 100 में नहीं आ सकते, MH 50 से 100 में नहीं आ सकते, 50 से 100 में नहीं आ सकते। ऑल HRR, H 100 H यहाँ 50 है, HR ये वाला H लेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला H लेंगे, HR 50 से 100 में नहीं आ सकते, 50 से 100 में नहीं आ सकते, गलत गलत। ये दो ठीक है, दो गलत, किस किस का ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब दोबारा समझाता हूँ, ये तो चलो आएंगे आपको समझ। बादाम बादाम बनेगी कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, आ रहा है समझ, मजे से पढ़ो इसको, मजे से, जितने मजे में पढ़ोगे उतना आसान लगेगा। ये रीजनिंग तो मजे वाला खेल है, मजा। इसमें जब समझ आता है ना तो मजा आने लग जाता है कि ये तो यार क्या सिस्टम है, इतना आसान है। एक सेकंड, चलो लिखते हैं ऑल KRT, ऑल KRM, ठीक है, सम TRM, सम। किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जो जो मैं लिख रहा हूँ सबको समझ आना चाहिए क्या लिख रहा हूँ, और ना आए तो बता दो मुझे अभी। RK, क्योंकि समझ बेसिक मजबूत हो तभी आगे जाके मुश्किल क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं करो अभी। अब कहाँ पे थे हम, ऑल KRT, तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। KT 150, KM 150, सर्टेन है अनसर्टेन है। अब ये मत देखना 50-50 सर अनसर्टेन है, इसमें सर्कल लगाते हैं, ये कॉमन वर्ड नहीं है, ये T है ये M है। कई बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, 2 50-50 दिख गए अनसर्टेन लगा दिया, नहीं लगा सकते, क्या नहीं लगा सकते। TM ये अलग वर्ड है, तो ये केस सर्टेन है, क्या ये केस सर्टेन है। अब आगे चलते हैं। अब कहीं पे भी हमें ऑल दिखता है, उसके अपोजिट में हमें सम पूछा गया, तो कल ही बताई थी दोनों केस अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और सम नीचे दिख रहा है, ऊपर ऑल है, तो टिक टिक कर देंगे। ऊपर सम भी हो तब भी टिक टिक करेंगे, क्योंकि केस पॉजिटिव, सम में हमेशा 50-50 होता है, और 50 से 50 में आ सकते हैं, तो सम वाले केस सारे ठीक होंगे। अब ऑल को चेक करेंगे, ऑल TRK तो 150, टी कौन सा लेंगे, TK वाला, 50 से 100 में नहीं आ सकते, गलत। ऑल MRK 150, MK कौन सा लेंगे, ये वाला M 50 से 100 में नहीं आ सकते, गलत। आया समझ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन करना है क्या? बादाम बादाम कच्चा बादाम, कर लो नोट डाउन बच्चों जल्दी जल्दी। वीडियो रोक के कर लेना पीछे। गाना यार कौन सा अच्छा लगता है आपको? हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी? किसी किसी तो वो वाले गाने अच्छे लगते होंगे ना, रोमांटिक गाने हैं, वही प्लेलिस्ट बजती होगी। अरिजीत सिंह वाले भी होंगे कोई, मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओ। अरे यार एपी ढिल्लो का कैसा है सीन, क्या गाने गा रहा है भाई यार, वाइब आती है, वाइब्स हैं। चलो इसको सॉल्व करो फिर गाते हैं गाना। बोलने की जरूरत है, कर लोगे? क्या कराने की जरूरत है? इसको होमवर्क दे दूं क्या? इतना आसान क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा है? बड़े खुश हो रहे हो? नो पेन और पेंसिल नेगेटिव, नो पेंसिल और मार्कर नेगेटिव, नो 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 सारे नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है अभी तक। अब अनसर्टेन सर्टेन चेक करेंगे। नो पेंसिल पेन, नो में तो सो होता है, नो में तो सो होता है। आप गलती मत कर देना बच्चे की पेंसिल सो है, ये भी सो है, दोनों कॉमन वर्ड भी हैं और सो भी हैं। ये केस अनसर्टेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 50-50 वाले ही अनसर्टेन होते हैं, 100 वाले अनसर्टेन नहीं होता। बट ये अनसर्टेन क्यों होगा? ये अनसर्टेन इसलिए होगा कि दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, दोनों केस अगर नेगेटिव हो तो अनसर्टेन होता है। तो ये अनसर्टेन केस है। क्या है? अनसर्टेन। अगर इसमें एक पॉजिटिव होता ना, ये ऑल होता है, ये ऑल होता है, सम होता, तो ये सर्टेन होता। बट ये अनसर्टेन किस लिए है? क्योंकि दोनों नेगेटिव है। ये इसलिए अनसर्टेन नहीं है कि ये पेंसिल पेंसिल से 100 है, पेंसिल पेंसिल अगर 50 होती तो अनसर्टेन होता। अब ये दोनों नेगेटिव है इसलिए ये अनसर्टेन है। आया समझ? तो चलो आगे। नो पेंसिल, नो पेन्स आर मार्कर, गलत। दिखते हुए तो चल रहा है। सम पेन्स आर नॉट मार्कर, गलत। नो मार्कर आर पेन, गलत। सम मार्कर आर नॉट पेन, गलत। कैसे गलत? अनसर्टेन केस है, ठीक है। पेंसिल पेंसिल कॉमन हो गई। अब ये मत कहना कि अनसर्टेन है तो इसको क्यों कॉमन लिया। अब इसको कॉमन ले क्योंकि सेम है। अब मार्कर और पेन दिख रहा है, मार्कर पेन दिख रहा है, गलत। मार्कर पेन दिख रहा है, गलत। मार्कर पेन गलत, मार्कर पेन गलत, सारे केस गलत होंगे। अब इसमें अनसर्टेन है ये, बट पेंसिल पेंसिल के थ्रू भी ये नॉन ऑफ से हुआ है अनसर्टेन, पर इफेक्ट आएगा इस पे जो कॉमन वर्ड है, इफेक्ट इस पे आया तो बचे कौन से? मार्कर और पेन। मार्कर पेन जहां लिख जाए वो गलत 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 गलत। डन? आया समझ? इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखवा दूं मैं आपको, याद रहेगा ये। अनसर्टेन केस 2, अनसर्टेन का सेकंड केस। इफ both of the statement is negative, then case is uncertain. यदि दोनों कथन नेगेटिव हैं तो सभी केस अनसर्टेन होंगे। यदि दोनों कथन, कथन मतलब स्टेटमेंट, दोनों कथन नेगेटिव है तो केस अनसर्टेन होगा। अनसर्टेन होगा तो क्या? सर्टेन नहीं होगा, ठीक है। यदि दोनों कथन नेगेटिव हैं तो केस अनसर्टेन होगा। आ गया समझ? बोथ ऑफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन द केस इज अनसर्टेन। अनसर्टेन होता है तो क्या करते हैं? कॉमन वर्ड ढूंढते हैं। कॉमन वर्ड ढूंढते हैं तो फिर उनके जो अपोजिट वर्ड होते हैं उनका कभी कंक्लूजन ठीक नहीं होता। आ गया समझ? नोट डाउन, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब हमने क्या क्या पढ़ा? दो केस अनसर्टेन के, इसको भी नोट कर लेना। यदि अगर एक दो कथन में 50+ दिया हुआ है और कॉमन वर्ड है वो, तो केस अनसर्टेन होगा, तो केस अनसर्टेन होगा। और अगर एक दोनों कथन मतलब दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन
या बोथ स्टेटमेंट्स नेगेटिव है तो केस क्या होगा, अनसर्टेन। कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत होगा इनमें। क्या इस केस में कॉमन वर्ड के अलावा सब गलत, मतलब जो कॉमन वर्ड है उसको छोड़ के सारे गलत होंगे, जो अपोजिट वर्ड होंगे और जो उनके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिख देना इसको। ठीक है, मिटा दो, वीडियो पॉज करके लिख लेना। बादाम बादाम ब्रेडी कच्चा बादाम। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है कौन नहीं। ये बात नहीं है कि केस अनसर्टेन है तो सारे गलत होंगे, कुछ ठीक भी होते हैं। चलो उसी को समझाता हूँ आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से। ऑल पेन्स आर पेंसिल, ओनली नो पेंसिल आर मार्कर। ये सर्टेन है अनसर्टेन, सबसे पहले चेक करेंगे। अभी बच्चे लिख देंगे सर्टेन क्योंकि 50-50 नहीं है, बट ये केस अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? क्योंकि अभी सेकंड केस बताया अनसर्टेनिटी का कि दो केस नेगेटिव हो तो हमेशा केस अनसर्टेन होगा। कॉमन वर्ड क्या है? पेंसिल पेंसिल। मार्कर पेन हमेशा क्या होंगे? गलत। अब इसका कंक्लूजन लिख देता हूँ, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले सॉल्व करता है। नो पेंसिल आर पेन, नो मार्कर आर पेंसिल। Some pens are not pencil, some pencil are not marker। अब इसको गलत मत कर देना क्योंकि हमें क्या ढूंढना था? मार्कर और पेन। मार्कर पेन कहाँ दिख रहा? मार्कर पेन मार्कर पेन मार्कर पेन मार्कर पेन कहीं नहीं दिख रहा मार्कर पेन। तो इन केसों को सबको चेक करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। सम नॉट, इसको पॉजिटिव मत समझ लेना, सम देख के आगे भी देखना है नॉट, तो ये भी नेगेटिव है। सम नॉट आगे देखना है, नॉट लगा है तो ये भी नेगेटिव है। तो कोई भी अभी तक गलत नहीं है। आप 50-100 चेक करेंगे। 9 में क्या होता है? 100-100। पेंसिल पेन, पेंसिल पेन पहले ही 100-100 है तो 100-100 से 100-100 में आ सकते हैं। लिख लो दोबारा 100-100। और यहाँ भी क्या है? 100-100। नो मार्कर आर पेंसिल, नो मार्कर आर पेंसिल तो क्या है? 100-100। ये भी ठीक, ये भी ठीक, क्योंकि ये 100 है, ये 100 है। अब सम पेन आर नॉट पेंसिल, पेन कितना है? 50, पेंसिल कितनी है? 100। 50-100 नेगेटिव है। पेन 100 है, 100 से 50 में आ सकते हैं। पेंसिल 100 से 100 में आ सकते हैं, ये भी ठीक। सम पेंसिल आर नॉट मार्कर, 50-100, 100 से 50 में आ सकते हैं, 100 से 100 में आ सकते हैं, ठीक। चारों स्टेटमेंट ठीक। अब देखा केस अनसर्टेन है पर आंसर चारों स्टेटमेंट ठीक आई है। तो ये मत भूल करना कभी भी कि केस अगर अनसर्टेन हो तो सब गलत होगा। सिर्फ वो गलत होंगे जो कॉमन वर्ड के अलावा होंगे। कॉमन वर्ड के अलावा कौन से थे? मार्कर और पेन। यहाँ पे किसी कंक्लूजन में मार्कर और पेन दिखता तो सीधा आगे बंद करके गलत। ठीक है, इतना आसान हो गया क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, गाना गाने क्या था ना, मैं कौन से गाऊँ बताऊँ? गाने गाने शौक है पर मेरी आवाज़ बहुत ऐसी है, बेसुरीली बेसुरीली ऐसे। जिसे भी आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें भी आपको लगता होगा सिर्फ कैसी आवाज़ है, आपके मजे वाली बात नहीं है। सुपारी खा के आऊँगा, गला साफ कर। कौन सा गाना गाया जल्दी बताओ कमेंट। कहंदी हुंदी सी चढ़ तक रहा बना दे, तारे नी पसंद मैनू इत्था सारे ला दे। और तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा। दिल नाल लारे नी तू रोण वालिए, दिल तेरा जदों टुटूगा। हो दिल नाल लारे नी तू रोण वालिए, दिल तेरा जदों टुटूगा तां पता लगूगा। सम ए आर नॉट बी। क्या हो गया बच्चे, इतने क्यों हंस रहे हो? हैं सम बीज आर नॉट एज, सम बीज आर नॉट बीज। ये भी ढीलो
क्या वाइब है यार, एपी डिल्लो। कौन कौन सुनता है एपी डिल्लो का? या मेरे को तो सच में बहुत पसंद, पहले मतलब पसंद तो पहले भी था, 2020 में 21 में मतलब थोड़े सुनते थे जब इतना वो नहीं था। अब जैसे ये आया ना इंडिया में, उसके बाद हर मीम पेज पे हर जगह कैंडी हुंदी सी जन तक रहा बड़ा दे तारे ने पसंद मैनू था सारे ला दे और तारियां दे विच जदों मैनू लगी। सॉल्व करो, सॉल्व ज्यादा मजे मत लो गाने के। चलो सम क्या है, सम क्या होता है? सम नॉट है तो 50 100, सम नॉट है तो 50 100, दोनों केस नेगेटिव है। नेगेटिव में तो क्या होता है? अनसर्टेन। अनसर्टेन होता है तो क्या करते हैं? कॉमन वर्ड देखते हैं। कॉमन वर्ड कौन सा है? ए और ए है। ए और ए कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि ए और ए सेम वर्ड है। इसमें 50 और 50 नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे दोनों नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो ए और ए कॉमन वर्ड है, बाकी सब गलत होगा। बी और डी वाले सारे गलत होंगे। बी और डी गलत, बी और डी गलत। अब इनको चेक करेंगे ए और डी और बी और ए को। तो सम नॉट है तो 50 100, ए से डी पे जाएंगे, ए से डी पे, ए से डी पे, ए से डी पे। तो कौन से ए से डी पे जाएंगे? इस वाले ए से डी पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे ए 50 है। ए से डी पे कौन से पे जाएंगे? जो इसके नियर है, ये वाला इसका ए नियर है। तो ए 100 है, ए 50 है, 100 से 50 पे आ सकते हैं, 50 से 100 पे नहीं आ सकते, गलत। ठीक है। सम बी आर नॉट ए, तो बी नॉट ए 50 100। हमेशा चेक करेंगे सम नॉट का केस। बी 50, बी यहाँ 100 है, बी से ए पे जाएंगे, 100 से 50 में नहीं आ सकते, यही गलत। 100 से 50 में आ सकते हैं बट 50 से 100 में नहीं आ सकते, गलत। आगे समझ और पढ़ना है क्या? 4 मिनट और करते हैं, 40 मिनट की क्लास हो जाएगी। ये स्कूल में एक वो होता था, पीरियड होता था 40 मिनट का है। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल मेन पढ़ रहे हैं चीज़ें जो बिल्कुल आनी है पेपर में और आ चुकी हैं पहले। सिर्फ उसी पे हम ध्यान देते हैं, फालतू की बातों को नहीं देते। और बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कंसेप्ट है अपना। बस मजे से पढ़ते रहो और सपोर्ट बनाए रखो। चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, देख के मत भागा करो, ठीक है। वीडियो देख रहे हो, अच्छी भी लगती है, इसके बाद सब्सक्राइब भी नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो अब आता है एक और केस। कहोगे सर आप तो करते लास्ट केस से अब कुछ नहीं आया। ये केस नहीं है, शांत रहो, केस नहीं है, सब कुछ वैसे ही करेंगे। बस जो आंसर आएगा ना उसमें ऑप्शन का कुछ बताऊंगा इसमें मैं आपको। क्योंकि देखो अब इसमें ये कह रहा है, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ए एक जो है ये 2 से बड़ा भी नहीं है, एक जो है 2 से छोटा भी नहीं है, और एक जो है 2 के बराबर भी नहीं है। तो क्या है? कुछ तो होगा ना भाई, कोई एक चीज तो इसमें प्रूव होगी। अगर बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, अगर छोटा नहीं है तो चलो कम से कम बराबर तो होगा। तो अगर ये बोल रहा है कि इन तीनों केस में हमारा कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? तो इसमें हम बोलेंगे कि ये जो हमारा आंसर आएगा इसका, दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। मतलब ये आंसर हम बता नहीं सकते इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप क्वेश्चन बोलते हैं ए जो है 2 से बड़ा भी नहीं है, एक जो है 2 से छोटा भी नहीं है, और एक जो है 2 के बराबर भी नहीं है, तो कुछ तो होगा भाई। ये क्वेश्चन में बोल रहा है तो हम इसमें लिखें कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम इसमें बता नहीं सकते कि एक जो है 2 से क्या किस रिलेशन में है, ठीक है। रिलेशन सुनते ही कितने बच्चों के चेहरों में मुस्कान छा गई, सारे बच्चे खुश। क्या बेटा बहुत खुश हो रहे हो भाई। चलो इस क्वेश्चन में समझाते हैं इसको क्या होगा। बच्चे इसको ठीक तो कर देंगे बट अब समझा देते हैं। ऑप्शन गलत टिक कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है बच्चों को करना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन दे दिया, 2 आपको दे देता हूँ। नो पेन आर मार्कर सम मार्कर आर पेन, ठीक है। सॉल्व करो इसको। all pencil are और पेन्स आर पेंसिल, सम पेंसिल आर मार्कर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या है ये 100-50 बिल्कुल ठीक, सम है 50-50 बिल्कुल ठीक। ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहीं से गलत हो जाएगा। सम मार्कर आर पेन, सम मार्कर आर पेन, मार्कर और पेन। पेंसिल 50-50 है, केस क्या बनेगा? अनसर्टेन।
अनसर्टेन में तो मार्कर पेन में कोरिलेशन नहीं होगा, ये भी गलत है। अब देखो क्या बन रहा है, मार्कर पेन में कोरिलेशन नहीं, ये भी गलत हो गया, ये तो है ही गलत, ये गलत, ठीक है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फिर भी ये गलत है क्योंकि मार्कर पेन में कोरिलेशन नहीं है। नेगेटिव स्टेटमेंट है, फिर भी गलत है, ना पॉजिटिव में ठीक ना नेगेटिव में ठीक, और इनका कोरिलेशन नहीं है। एक ये भी, मतलब हमारे इसमें 3 केस बनेंगे। अगर दो हमारी सॉरी हमारे 2 कंक्लूजन है और उसमें सेम वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब कैसे सेम, ये हमारे 2 कंक्लूजन थे, इसमें सेम वर्ड कैसे, पेन और मार्कर, पेन और मार्कर, मतलब आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं है। इफ 2 कंक्लूजन में सेम वर्ड, इसके एक वो नोट लिख लो अपनी नोट्स वाली नोटबुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, मतलब यदि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, दोनों निष्कर्ष गलत है यदि, और दोनों में कॉमन वर्ड है, मतलब पेन और पेन भी है, मार्कर और मार्कर भी है, कंसिस्ट ऑफ सेम वर्ड्स, सेम वर्ड पे ही लागू होगी ये, बाकी वर्ड्स पे नहीं। इफ बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग कंसिस्ट ऑफ सेम वर्ड्स, मतलब दोनों निष्कर्ष गलत है जिसमें सेम वर्ड दिए गए हैं, और दूसरे इसके 3 नोट बनेंगे हमारे, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है उसमें और एक नेगेटिव है उसमें, हमारे यही हो रहा है इसमें भी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक, ये कंडीशन अभी तक अप्लाई हो रही है। तीसरा केस क्या होगा, वर्ड्स आर सेम, जो मैंने यहाँ पे बताया, इसको उठा के यहाँ नीचे लिया, वर्ड सेम होने चाहिए उनके, वर्ड सेम, ठीक है। तो इस केस में हमारा आंसर पता क्या आएगा, इसको दोनों को तो गलत कर दोगे, ऑप्शन में पता क्या दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा चीज, कंक्लूजन 1 इज राइट, बी कंक्लूजन 2 इज राइट, सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब बच्चे सोचेंगे हाँ यही है सर, यही, बस तीसरे पे आते ही वो ठीक ठीक इसको दबा देंगे और उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2। अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है कि हमारी दोनों निष्कर्ष गलत है, एक निष्कर्ष पॉजिटिव है एक निष्कर्ष नेगेटिव है, उसके बाद दोनों निष्कर्ष के जो हमारे वर्ड्स हैं वो सेम है, उनमें मार्कर पेन है मार्कर पेन है, तो इसमें हमारा क्या सिचुएशन, इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आया समझ, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, आइदर 1 और 2। दोबारा बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, इस बार इंग्लिश में बता रहा हूँ, हिंदी में बहुत बार बता दूँ। इफ बोथ ऑफ द कंक्लूजन आर रॉन्ग कंसिस्ट ऑफ सेम वर्ड्स, दोनों हमारे कंक्लूजन जो दिए गए हैं ना वो गलत है, ये भी गलत है ये भी गलत है, पर दोनों में सेम वर्ड है, मार्कर पेन यहाँ भी मार्कर पेन यहाँ भी है, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता कि सारी चीज गलत है। ये मैं इसलिए समझाता भी थोड़ी देर पहले कि 1 2 वाला जो भी समझा था, 1 2 से बड़ा भी नहीं है, 1 2 से छोटा भी नहीं है, 1 2 के बराबर भी नहीं है, तो भाई कुछ तो होगा 1। अब मैं ये कह दूं कि मैं आपसे बड़ा भी नहीं हूँ, मैं आपसे छोटा भी नहीं हूँ उम्र में, मैं आपके बराबर भी नहीं हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, कुछ तो होगा ना। तो इसमें ये बोलेंगे या तो पहला वाला या दूसरा वाला, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इसका ये बोलेंगे हम, या तो पहले वाला या दूसरे वाला, ये नहीं बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कुछ तो होगा, तो ये बोलेंगे या तो पहले वाला या दूसरा वाला। या मैं आपसे बोल दूं ना मैं आपसे बड़ा हूँ ना मैं आपसे छोटा हूँ, तो आप ये बोलो कुछ तो हो गया ना सर, या बराबर हो गया या पहले वाला हो गया या दूसरे वाला, तो आइदर 1 और आइदर 2, तो इसका आंसर ये होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को उतार लो, ये जो नोट दिया है इसको अपनी नोट्स वाली नोटबुक में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, और लिखना इसमें आंसर आएगा आइदर 1 और 2। ऐसे ही नाइदर नॉर का भी होगा एक केस, वो हमारा लास्ट होगा, इसको नोट डाउन करो। आज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद मैं बताऊंगा तो दिमाग में नहीं बैठेगा, आज इतना ही कर लो, फिर कल यहीं से स्टार्ट कर देंगे। इसको दोबारा समझा दूंगा एक बार, जिस बच्चों को समझ में आया, या एक क्वेश्चन इसका करा दूं। इसमें देखो एक और केस, मतलब केस तो कुछ नहीं बनेगा, ये आंसर तो होगा ही, बाकी जैसे एक ऑप्शन हो रहा है वो अगर वो भी ठीक हो गया तो इसके आगे वो और ऑप्शन आ जाएगा, जैसे थर्ड फॉलो, थर्ड इज राइट एंड आइदर 1 और 2, तो वो वाला आंसर राइट हो जाएगा। सिर्फ ये 2 नहीं होगा तो सिर्फ ये 2 राइट होगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इसके साथ हमने इसके साथ यहाँ पे एक कंक्लूजन और आ जाए हमारे पास कि ऑल पेंसिल आर पेन, नहीं सम पेंसिल आर पेन, तो ये 50-50 है, ये 50-50 है, तो पेंसिल 50 से 50 हो सकती है, 100 से 50 आ सकती है, तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये थर्ड वाला पॉइंट भी हमारा ठीक हो गया। तो इससे पहले क्या लिखा होगा, थर्ड
फॉलो एंड आइदर 1 और 2। ये वाला जो जिस ऑप्शन में लिखा होगा वो वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। जैसे इस कन्नड़ डिटरमाइन की जगह लिखा होगा यहाँ पे थर्ड फॉलो एंड आइदर 1 और 2। इस बार इसको ठीक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा थर्ड वाला भी तो ठीक है, इसको भी तो देखेंगे, साथ साथ लेके चलेंगे और यहाँ पे दे देंगे थर्ड इज राइट। तो ऑप्शन को भी हमें ध्यान से देख के चलना है। कई बच्चे होते हैं क्या ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, थर्ड राइट है, सीधे थर्ड राइट पे टिक मारो, वहाँ उसको गलत हो जाएगा, आता जाते हुए 9 नंबर कब आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जहाँ हमें 2 कंक्लूजन हमें दिख रहा है गलत है विद सेम वर्ड और गलत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या बनेगा आइदर 1 और 2 का केस बनेगा। और जो हमारा थर्ड वाला ठीक है इसका, तो इसका आंसर ये होगा सी। ठीक है, डी मिल जाएगा। तो आया है कुछ समझ इसके बारे में? अभी तक मेरे हिसाब से अच्छी तरह समझाया मैंने, आ गया होगा आपको समझ। तो चलो क्लास को आज यही एंड करते हैं। उसके बाद मैं अब नई क्लास में कर रहा हूँ CHSL के नोटिफिकेशन आउट हो गए हैं फॉर्म भरने के, तो उसकी एक नई वीडियो बनाऊंगा पूरे अपना नया रजिस्ट्रेशन कैसे करें, अपना पासपोर्ट पिन उसमें क्या मतलब वो तो आप अपने हिसाब से रखोगे। उसके बाद अपनी अपडेट्स उसमें डिटेल्स क्या क्या डालने, कुछ गलती होगी तो उसको कब अपडेट कर सकते हैं, पूरी वीडियो बनाएंगे CHSL के बारे में। CHSL का फॉर्म आउट हो गया तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। अभी मत भरना कोई भी बच्चा, क्योंकि अभी दूसरे बच्चों को भरने दो, वहाँ उनसे पता चलेगा क्या क्या गलती हो रही है। अभी बहुत टाइम है, 1 महीना है, तो आराम से भरेंगे। तो कुछ दिन में मैं वीडियो बना के डाल दूँगा, देख लेना आप चैनल पे, हाउ टू फॉर्म CHSL फॉर्म, हाउ टू फिल CHSL फॉर्म और उसके लॉगिन कैसे करें, रजिस्टर कैसे करें, सब कुछ। ये क्लास उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी और पसंद आई होगी, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।